aspirants, a very warm good evening to all of you. Today we are back with our English classes and we are going to practice more PYQs as I said. Today I will be doing CDS 1 2021. ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से है 2020 से लेकर 2023 में ये पेपर सबसे इजी पेपर आया था और इसीलिए इस पेपर की कट ऑफ भी 107 गई थी। जो इंग्लिश का पेपर था वो बहुत इजी था, बहुत बेसिक था, ग्रामर की चीज़ें, ग्रामर, बेसिक ग्रामर रूल्स और बिल्कुल बेसिक वोकैबुलरी आई हुई थी एग्जाम के अंदर। और अगर आप मेरिट लिस्ट उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 120, 125, 128 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, जिनमें से through interaction and looking at and talking to them I got to know they are scoring 80 to 82 in the English paper. Okay, so this paper was the easiest till now. इस पेपर में बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर रहा है, कट ऑफ भी इसीलिए ऊपर गई थी और बहुत बच्चे हमारी अकेडमी से भी इजीली 120, 122 का स्कोर कर पा रहे थे इसके अंदर। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस पेपर और हम समझेंगे कि कैसे क्या क्या आया है। आज मैं इस पेपर में ग्रामर के जो भी टॉपिक्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अलावा क्लॉज टेस्ट, स्पॉटिंग द एरर और वोकैबुलरी, ये चीजें करने वाली हूँ। कॉम्प्रिहेंशंस और रीअरेंजमेंट हम आने वाली क्लासेस में करेंगे क्योंकि उस टॉपिक के अंदर मुझे बहुत ज्यादा डिस्कशन करना है। उस टॉपिक के अंदर आई हैव टू ड्वेल ऑन टू मल्टीपल थिंग्स, इसीलिए वो टॉपिक मैं बाद में लेने वाली हूँ। आज हम सबसे इजी पेपर देखेंगे और ये पेपर कराने का रीजन ये है कि अभी आप लोग प्रिपरेशन में हैं, ठीक है। अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं, आपके भी 100, 110, 105 क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस मतलब 90 to 105 के बीच में क्वेश्चंस करेक्ट बन रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन आपके कम क्वेश्चंस करेक्ट बन रहे हैं इसमें से, तो आपको अभी तैयारी की और जरूरत है। आपको और फोकस करना पड़ेगा अपनी ग्रामर पर, वोकैबुलरी पर। ये सीडीएस का पेपर है, इसके अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं वोकैब के, 20 क्वेश्चन आते हैं रीअरेंजमेंट के, 20 क्वेश्चन आते हैं 15 से 20 कॉम्प्रिहेंशन के, बाकी सब ग्रामर पूछी जाती है, ठीक है। बेसिक ग्रामर और उनके रूल्स और थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाती हैं जो मैंने क्लास में पहले ही कवर कराया हुआ है। आज हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो है स्पॉटिंग द एरर्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको ऐसे सेंटेंसेस होंगे और उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया होगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। डी का मतलब है कोई भी एरर नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी में हम देखेंगे क्या एरर है एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रॉपरली, कॉम्प्रिहेंसिवली कि क्या होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट और हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। He had been doing the job of a physician during the 1990s. पहले ये एनालाइज करते हैं, had been doing, ठीक है, past continuous, past perfect continuous यूज हुआ है, the job, ठीक है, इस टाइम पर कर रहा था, तो there is no error here. अब नेक्स्ट देखते हैं। He said that he preferred coffee than tea. ये मैंने आज ही डिस्कस किया है क्लास में कि जब भी हम एडजेक्टिव्स लेते हैं और हमारे पास वर्ड्स हैं प्रायर, प्रेफर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, जूनियर, इंटीरियर, इनके साथ हम देन यूज नहीं करते, इनके साथ हम यूज करते हैं टू इंस्टेड ऑफ देन। तो ये गलती है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, नो एरर। ये तो एक नॉर्मल कॉर्ड भी है, ठीक है। अब मैंने वैसे बताया है जो वर्ड ऑल है उसका कॉनोटेशन क्या होता है, प्लूरल होता है, बट यहां पर अब हम सभी चीजों को एक पर्टिकुलर यूनिट लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आर की जगह होना चाहिए इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट, अ स्पीशीज इज कंसिडर्ड एंडेंजर्ड when it is in a very high risk of extinction in the world. All right, if you have any doubts or any questions you can put it in the comment box or in the live chat.
आई विल गेट बैक टू यू एंड आंसर टू योर डाउट्स हेयर ओनली, ताकि तुम लोग अपने डाउट्स को यही क्लियर कर लो, ठीक है। चलो अब ये वाला सेंटेंस देखते हैं। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि स्पीशीज में गलती है। एक बार मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ, एक तरह के नाउन होते हैं जो सेम होते हैं, विच आर यूज्ड अलाइक फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। कौन कौन से हैं वो? सीरीज, स्पीशीज, apparatus, शीप, कैटल, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, तो ये सेम यूज होते हैं। तो अ स्पीशीज ठीक है, इज कंसिडर्ड एंडेंजर्ड व्हेन इट इज इन अ वेरी हाई रिस्क। अब यहां पर हम कुछ पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं और प्रोसेस की, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एट अ वेरी हाई रिस्क। नेक्स्ट, our greatest glory is not in never falling but in rising every time we fell। ठीक है, यहां पर देखो never falling but rising every time we fell। मैंने बताया था हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहां यूज करते हैं? जब हम बात करते हैं रूटीन वाली चीजों की, जब हम बात करते हैं कोई भी चीजें जो रेगुलर बेसिस पर हो रही हैं, ठीक है। तो यहां पर फेल नहीं आना चाहिए, यहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए और यहां पर होना चाहिए फॉल, राइट। तो इन 5 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं? अब आप एनालाइज कीजिए कि आपने कहां कहां गलतियां की हैं। क्लियर एवरीवन? अब आगे देखते हैं। हमने 5 तक कर लिए थे ना, अब हमें 6 से करने हैं, ठीक है। चलो अब मैंने लिखा है ये मैं इरेज कर देती हूँ, और अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप उसको यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वो इट इज अवेलेबल देयर। मैं सेट ए कर रही हूँ, आप पेपर डाउनलोड करो और पेपर को अपने साइड में खोल के रखो, या फिर मैं करा रही हूँ साथ साथ इसको टैली करते रहो, और जैसे मैं आंसर बता रही हूँ आप कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की, और फिर जब मैं आंसर बताऊं तो आप करेक्ट कर लो। हम ऐसे भी कर सकते हैं, और मैं साथ साथ करा रही हूं तो आप वैसे भी देख सकते हैं, जैसे आपका मन हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, क्वेश्चन है, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर। लैंग्वेज इज एन एसेंशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे अब आगे पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, मैंने बताया है आर्टिकल ए और आर्टिकल एन जो होता है वो सिंगुलर काउंटेबल चीजों के साथ लगता है, ठीक है। यहां पर है इज एन एसेंशियल, तो यहां पर मोड्स थोड़ी ना होना चाहिए था, यहां पर तो मोड होना चाहिए था, क्योंकि हम सिंगुलर चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, द मैटर was been resolved after long deliberation among the members of the team। was been resolved, ये कौन सा टेंस यूज कर लिया इन्होंने? हमने पढ़ा है कोई ऐसा टेंस? हमने तो हैज बीन रिजॉल्व सुना है और हैव बीन रिजॉल्व सुना है, हैड सुना है, ठीक है। तो यहां पर देखो was की जगह आना चाहिए the matter has been resolved after long deliberations among the members of the team। Next, care has been taken to ensure safety and security of the participants in the event। तो यहां पर तो कोई एरर ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 9th और 10th। मैं ना ये साथ साथ रब करते जा रही हूं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसको लिख लो, ठीक है, सो दैट इट कैन हेल्प यू। 9th देखते हैं अब। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सिंबल। अब देखो मैंने ना ये पहले भी बताया है और मैं दोबारा बोल रही हूं, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, और कंडीशनल सेंटेंसेस। हर साल 2 से 4 क्वेश्चन, 2 डिस्ट्रीब्यूटिव के, 2 कंडीशनल के पेपर में आ रहे हैं, तो हम क्यों छोड़े इस टॉपिक को? करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इस टॉपिक में है क्या, ठीक है। व्हाट इज दैट? वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है,
नन ऑफ, इन सभी की कॉनोटेशन सिंगुलर होती है, तो इसके बाद प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। अगर ऑल ऑफ बोथ है तो भाई उनकी तो प्लूरल कॉनोटेशन होती है, वहां तो प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन यहां क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। अब देखो, वन ऑफ द, वेरी इजी, सिंबल्स। अगर आपको ये सभी रूल्स आते हैं, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हो इन टॉपिक्स को। और मैंने ये टॉपिक क्लास में भी कराया है, लाइव क्लास में भी कराया है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं, वी कैन पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन चेक देयर, राइट। अगर देखो आपको ये रूल पता है तो आप इसको इजीली कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट, इट इज स्टिल ट्रू दैट द इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। व्हाट इज द एरर ओवर हियर? यहां पर क्या गलती है? बहुत सारे बच्चों को लग रहा है इट इज स्टिल ट्रू दैट द इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द, यहां पर द आना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं द क्यों नहीं आया मॉनसून के आगे, तो मैं एक बार आपको दोबारा रिमाइंड कराती हूँ। ये टॉपिक भी क्लास में भी हुआ है और लाइव में भी डिस्कस हुआ है। जो आर्टिकल द होता है ना, उसको हम कई जगह ओमिट कर देते हैं। पहली जगह उसको ओमिट करते हैं लैंग्वेजेस के साथ, दूसरा सब्जेक्ट्स के साथ, डिजीजेस के साथ, स्पोर्ट्स के साथ, डेज के साथ, मंथ के साथ, फेस्टिवल्स के साथ, सीजन्स के साथ। मैं ये नहीं बोलूंगी आई विल मीट यू ऑन द मंडे, गलत, आई विल मीट यू ऑन मंडे। सेकेंड, मैं ऐसे बोलूंगी आई एम लर्निंग फ्रेंच, नॉट द फ्रेंच। मैं द फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकती हूं, लेकिन द फ्रेंच नहीं बोलूंगी। ऐसे ही मैं ऑन द मॉनसून नहीं बोलूंगी, ऑन द इन द मॉनसून सीजन बोल सकती हूं। समझ में आया? तो यहां पर आर्टिकल द का यूज नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ये सेंटेंस क्या है मेरा, करेक्ट है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक, अभी मैं सोच रही हूं कि हम लोग वोकैबुलरी को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी बाकी इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो मतलब देखो सभी है, लेकिन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रामर बेसिकली, ठीक है। हम वोकैबुलरी को बाद में देखेंगे और कॉम्प्रिहेंशन और रीअरेंजमेंट को। अभी हम ग्रामर पे फोकस करेंगे, क्लॉज टेस्ट, फिलअप्स, इन सभी चीजों पर, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस और ये सब हम बाद में करने वाले हैं। एक क्लास अलग से रखी है S1 S6 के लिए और ऑर्डरिंग के लिए, तो ये टॉपिक आराम से करेंगे हम डिस्कस। अभी हम डिस्कस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ग्रामर से क्या क्या आ रहा है, क्यों लोग बोल रहे हैं बार बार कि ये टॉपिक बहुत इजी है, ये पेपर बहुत इजी था, मैंने तो 120 आ गए थे, मेरे तो इतने मार्क्स आ गए थे, ये सब चीजें, ठीक है। अब हम ये देखेंगे इस पेपर में, तो लेट मी गिव मी अ मिनट, ठीक है। चलो, सारा तो नहीं दिख रहा अब भी, अब ठीक है। ये है भाई फिल इन द ब्लैंक्स, ये है क्वेश्चन नंबर 51। मेरे पास ना एक और पेपर है मेरे पास, इसी की हार्ड कॉपी है, ठीक है। मैं वो क्वेश्चंस भी निकाल लेती हूँ। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इन क्वेश्चंस के अंदर हमें ऑप्शंस गिवन है और हमें देखना है कौन सा सुटेबल है। He said that he dash when he lost all his investment in the stock market. तो इसमें क्या आना चाहिए, वो टूट गया था, कुछ ऐसा होना चाहिए, तो he was broken। समझ में आया? नेक्स्ट, अगला देखो, the man in the black thought that he was dash selected for the team to play at the national level। सेम देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया है। मैंने बोला था ये टॉपिक फेवरेट है, तो क्या होना चाहिए, वन ऑफ द प्लेयर्स selected for the team to play at the national level. When she dash her friend after a period of 2 decades, her throat choked। मैंने बताया था जब भी भाई मैं यूज कर, पहले तो ये देखो ये पास्ट में इवेंट है, तो मीट्स तो काट दो, ये तो नहीं होने वाला। अब हैड बीन मीटिंग पहले मिल चुकी है, तो ये भी काट दो। अब बचे मेरे पास 2,
मैंने बताया था अगर टाइम कॉनोटेशन गिवन है, ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ टाइम रेफर्ड है, तो भाई वहां पर हम क्या यूज करने वाले हैं, वहां पर हम यूज करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस, इसीलिए मेट। नेक्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडीज कॉन्वेज डैश इट अपीयर्स। अब भाई द बेस्ट इट अपीयर्स, मोर देन इट अपीयर्स, द मोस्ट इट अपीयर्स। अब कहने का मतलब तो ये है कि जो दिख रहा है ना, जो पोर्ट्रेट है जिससे दिख रहा है उससे ज्यादा मतलब कर रहा है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, मोर देन इट अपीयर्स। समझ में आया सबको? अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं 55, 56 को ऐसे पूरा नहीं आ पाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कर लेते हैं। चलो अब बायोग्राफी इज डैश पर्सन्स लाइफ हिस्ट्री। बायोग्राफी क्या होती है आप बताओ? बायोग्राफी किसी की लाइफ के बारे में होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, यहाँ पर्सन, पर्सन क्या है, सिंगुलर। तो और मैंने एक और चीज बताई थी, अगर कहीं पर भी सिंगुलर काउंटेबल यूज हो रहा है तो भाई उसके साथ वोवेल ए या एन आना ही आना चाहिए। एक क्वेश्चन था एनडीए पेपर के अंदर भी, आई विल वॉच फिल्म इफ आई गेट टाइम, आई विल वॉच अ फिल्म इफ आई गेट टाइम। एक और क्वेश्चन था ऐसे ही सिंगुलर काउंटेबल पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अ बायोग्राफी इज अबाउट अ पर्सन्स लाइफ हिस्ट्री। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज चेंजिंग डैश दैट द रिच बिकम रिचर एंड द पुअर बिकम पुअरर। सो इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द आंसर? अब वर्ल्ड चेंज हो रहा है इस तरह से कि रिच तो रिच बनते जा रहे हैं और पुअर पुअर, सो इन सच अ वे दैट the rich are becoming richer and the poor are becoming poorer. Next, would have completed रह गया भाई हमारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से, ये दो करते हैं, 56 वाला रह गया था। चलो 56 क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 56 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रहे थे ऊपर वाले मिस तो नहीं कर दिए मैंने तो क्वेश्चन इन सच अ वे, तो ठीक है, नहीं किए। 56 देखते हैं, ठीक है। She told me that she dash her degree by 2023. उसने मुझे बताया कि वो अपनी डिग्री कर लेगी, तो कर लेगी 2023 में। इसके लिए मैं कौन सा टेंस यूज करूंगी? इसके लिए would have completed. She told me that she will complete, नहीं है, she will have completed, no, shall be, कौन सा यूज होना चाहिए? would have completed her degree by 2023. Had I been informed beforehand, I dashed it to the celebrations. A very very easy question. और मैंने ये बताया, अभी बोला मैंने, कंडीशनल सेंटेंस फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस यूज किया गया है, had I been informed, ठीक है। तो आगे यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर मैंने यूज कर लिया है अपनी प्राइमरी स्टेटमेंट में पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आगे मेरा क्या यूज होना चाहिए? मोडाल परफेक्ट। मोडाल में देखो वुड और कुड आ सकता है, वुड के हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ऑट टू मैं यूज ही नहीं करती, विल मोडाल में हम काउंट नहीं करते मोडाल परफेक्ट में, तो कुड हैव, क्योंकि पॉसिबिलिटीज की बात की गई है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन डैश डॉटर मैरिड योर कजन लास्ट ईयर। अब देखो यहां पर पोजेशन की बात की जा रही है, ये आज प्रोनाउन कराते टाइम और एडजेक्टिव कराते टाइम बताया गया था। हुज हम यूज करते हैं पोजेशन के लिए, यहां पर भी पोजेशन की बात की जा रही है तो हुज यूज होगा। इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ इन्फॉर्म्स दैट लीडिंग अ लाइफ ऑफ ग्रीड डैश इन अनहैप्पीनेस। अब ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार सारे के सारे, ठीक है। ऑप्शन ज्यादा नहीं है, वैसे तो इतना पढ़ने से ही आंसर निकल आएगा, लेकिन हम क्यों मिस करें ऑप्शंस? तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, विल लीड, शैल लीड, विल रिजल्ट, वुड रिजल्टेड। तो विल लीड इन, विल लीड टू होना चाहिए,
इन नहीं होना चाहिए, तो यहां क्या हो जाएगा, will result. Clear everyone? This is clear to all? Okay, now I am rubbing it off and we are moving to our next questions. Okay, 60 तक हो गए हैं, मतलब ये वाला टॉपिक हो गया है. अब बात करते हैं एंटोनियम्स, तो हम करेंगे डिस्कस. अब देखते हैं क्लॉज कॉम्पोजिशन. भाई ये एक ना ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को खतरा रहता है. ठीक है, आप लोगों को ही नहीं, मैं भी जैसे पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम ये टॉपिक नहीं हो रहा है, कैसे करें. मैं इसका एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ क्लोज कॉम्पोजिशन करने का. पहले मैं पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बताती हूँ. हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं फ्रेश माइंड से जा रहे हैं, जाते ही पहले रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, कॉम्प्रीहेंशन कर लेते हैं. एक चीज सोचो, जो कॉम्प्रीहेंशन और रीअरेंजमेंट का टॉपिक है ना, वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें आपका आधा घंटा लग जाएगा. और कई बार साइकोलॉजी ऐसे कहती है टाइम है अभी, कर ले कर ले, तो क्या होता है 40 मिनट लगा देते हैं बच्चे. अब 40 मिनट में आपने किए सिर्फ 30 क्वेश्चन, 10 रीअरेंजमेंट के कर लिए वर्ड्स वाले, 10 सेंटेंसेस के कर लिए, 10 कॉम्प्रीहेंशन के कर लिए. नाउ व्हाट विल हैपन, यू विल बी इन प्रेशर कि 1 घंटा बचा है, 90 क्वेश्चंस रहते हैं. तो ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी चाहिए. पहले आपको करनी चाहिए ग्रामर और वोकैब. और मैं पहले वोकैब करती थी हमेशा, क्योंकि मैं रिवाइज करती रहती थी, मैंने क्या क्या वर्ड्स नए नए सीखे हैं. मैं रोज अपनी वोकैबलरी में 5 से 10 वर्ड ऐड करती थी, एक रूड वर्ड ऐड करती थी और 5 से 6 इडियम्स और फ्रेजेस. तो आपको भी वही करना चाहिए, यही सब चीजें ऐड करनी चाहिए डेली बेसिस पर और उसको रिवाइज करना चाहिए. तो मैं फ्रेश माइंड से जाती थी ये सोचकर कि पहले वोकैबलरी निपटा देते हैं, उसके बाद हम आगे सोचेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज कॉम्पोजिशन की. देखो क्लोज कॉम्पोजिशन वैसे कहने के लिए तो देखो है, बच्चों को मुश्किल लगता है ये टॉपिक. अब इसका बेस्ट वे क्या है, क्लोज कॉम्पोजिशन में क्या है, द अरेंजमेंट इज सो दैट यू फेस प्रॉब्लम. अगर इसको सेंटेंसेस में मैं लिख दूं ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इट इज जस्ट द स्ट्रक्चर. तो जब आप रीड करें ना तो आप ऑप्शंस को मत रीड करो. ठीक है, आप एक बार जिसको बोलते हैं ना स्किम थ्रू, वो कर लो क्लोज कॉम्पोजिशन में, ताकि आपको पता चल जाए कि कहना क्या चाहते हैं. What is close composition about? क्योंकि close composition is actually a paragraph given to you which has some missing things, some missing links, okay? And now you have to put them there so that it makes the most sense, right? तो आप एक बार पूरा close composition पढ़ लो और फिर उसके बाद देखो क्या सूट करता है. अब देखो मैं पढ़ती हूँ. It sounds like dash a great idea. It sounds like कैसा आइडिया. देखो यहाँ पर आइडिया है, आइडिया क्या है भाई, सिंगुलर है. ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल है, मैंने अभी बोला सिंगुलर काउंटेबल के साथ वोवेल आना चाहिए. सो अ ग्रेट आइडिया. पीपल गेटिंग इंस्टेंटली एक्साइटेड व्हेन दे हियर डैश फ्रेज एजुकेशन फॉर पीस और द टाइटल. अब देखो वैसे तो फ्रेज की बात हो रही है, तो फ्रेज एजुकेशन फॉर पीस एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फ्रेज है ना. तो हम स्पेसिफिक चीजों के साथ द ऐड करते हैं तो द हो जाएगा यहाँ पर. और एक और तरीका बताती हूँ करने का, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही थी सम और दैट में, ये देखो और है, और के बाद टाइटल के बाद द है, तो यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए. क्योंकि हमने देखा है जो मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इट जॉइंस 2 इंडिपेंडेंट वर्ड्स, क्लॉजेज, सेंटेंसेज, फ्रेजेस ऑफ इक्वल रैंक्स, है ना. तो यहाँ पर भी द आना चाहिए. वैसे तो स्पेसिफिक है, पता ही लग रहा है स्पेसिफिक है तो द आएगा. चलो नेक्स्ट. और द टाइटल ऑफ अ कोर्स दैट कॉल्स इटसेल्फ पीस एजुकेशन. अबाउट अ डेकेड अगो आई प्रपोज्ड सच डैश कोर्स इन माय इंस्टीट्यूट. मैंने ऐसा ही कोर्स प्रमोट किया. देखो कोर्स क्या है यहाँ पर, ये बताओ. सिंगुलर काउंटेबल है, कोर्सेज भी तो होता है, तो ये तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर काउंटेबल के साथ अ लगता है, बस आर्टिकल आना चाहिए, अ लगा दिया. द आइडिया ऑफ अ कोर्स डैश पीस एजुकेशन. द आइडिया ऑफ अ कोर्स डैश पीस एजुकेशन. अब यहाँ पर जो आइडिया है, आइडिया किसके ऊपर, पीस एजुकेशन का, तो ऑन होना चाहिए. द आइडिया ऑफ अ कोर्स ऑन पीस एजुकेशन. टू तो सबको पता है नहीं होगा, इन भी नहीं. फोर में कुछ लोग कंफ्यूज है. भाई फोर हम यूज करते हैं एक्सचेंज के लिए, रीजन के लिए, पर्पस के लिए. यहाँ तो टाइटल की बात की जा रही है, आइडिया की बात की जा रही है, तो यहाँ पर मैं ऑन यूज करूंगी इंस्टेड ऑफ फोर. आगे देखते हैं हम. सबको एक मिनट भाई. ठीक है, अब ठीक है.
सबको दिख रहा है सारे के सारे ऑप्शंस 80 तक हैं, ठीक है, ये हम कंप्लीट कर लेते हैं क्लॉज कॉम्पोजिशन अभी। चलो आगे देखो, वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज वेयर आई मेट स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th आई कुड नॉट फाइंड डैश डिफरेंस, मैं कोई डिफरेंस ही नहीं निकाल पाया। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है, कोई डिफरेंस, तो कोई के लिए मैं क्या यूज करूंगी, एनी डिफरेंस डैश इंडियन स्टूडेंट्स एंड देयर काउंटरपार्ट्स। अब एक चीज हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, बाद में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड है ना, मैंने ना ये कंजंक्शंस के टाइम पे बताया था, अगर कहीं पर भी बोथ या बिटवीन आ जाता है तो उसके बाद एंड आना ही आना होता है, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। विद इंडियन स्टूडेंट्स एंड देयर काउंटरपार्ट्स, बिटवीन इंडियन स्टूडेंट्स एंड देयर काउंटरपार्ट्स, अमंग तो सिर्फ एक प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, पर्टिकुलर प्लूरल एंटिटी, अमंग इंडियन स्टूडेंट्स होता तो हम लगा देते अमंग, लेकिन यहाँ पर एंड भी तो है तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी बिटवीन। समझ में आया सबको? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, with Indian students and their counterparts in the other country on peace dash together, on peace, अब peace के बाद dash together, on peace, यहाँ पर दो चीजों की बात की गई है ना, कि मैं बच्चों से मिला, मेरे को कोई डिफरेंस नहीं पता था इंडियन और इसमें, on peace, दूसरी चीज क्या है, लिविंग टुगेदर, on peace with living together, not making sense, on peace because living together, not making sense, पीस और लिविंग टुगेदर में कॉन्ट्राडिक्टरी तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो सारे कट गए। आंसर क्या है, एंड लिविंग टुगेदर। इट मेड मी थिंक दैट इफ वन लर्न्स टू लिव विद अ कॉन्फ्लिक्ट, लाइफ ग्रोज अक्रॉस इट लाइक अ ग्रास डैश ट्रीज। अब देखो यहां पर किस चीज की बात की गई है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इट विल बी, it made me think that if one learns to live with a conflict, life grows across it like a grass or tree. Next, the arguments and the stances children took demonstrated dash peace comes from understanding a conflict well. Demonstrated, क्या demonstrate किया? So that peace comes from understanding a conflict well, not necessarily by solving it. by हम किसके लिए यूज करते हैं, मीडियम, so by solving it. समझ में आए सबको? Anything to ask in close composition? ये बहुत easy topic है, ठीक है, हम क्या करते हैं इसको बस complicate कर लेते हैं. This is actually one of the easiest parts of the paper. जो बच्चे they often tend to complicate it very much. अब आगे देखते हैं, ठीक है, 80 तक हो गए हैं, आगे synonyms आ गए हैं। चलो अब पार्ट्स ऑफ द स्पीच, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का भी होगा, बहुत इजी है। द प्रीचर सेड नो वन इज अबव द ऑल पावरफुल। तो यहाँ पर भाई किस चीज की बात की गई है, जो वर्ड अबव है वो है क्या, ठीक है, पोजीशन बता रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो, प्रेपोजिशन। वेरी इजी। द मोस्ट ब्यूटिफुल 7 monkeys of the landlord were taken for a stroll. मोस्ट ब्यूटिफुल है क्या, एडजेक्टिव है। आगे, he has been living in a jungle for long and he knows all the animals there. कंजंक्शंस कराया था तब बताया था, जो एंड होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ठीक है, इक्वल और इंडिपेंडेंट फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, वर्ड्स को जोड़ता है। They have been driving since early morning. यहाँ पर टाइम फ्रेज के बारे में बात किया गया है कि कब से चला रहे हैं, मॉर्निंग से, तो ड्राइविंग कब से ड्राइव कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग, तो ड्राइव को एक्सप्लेन कर रहा है। वर्ड्स दैट क्वालिफाइज अ वर्ब इज एडवर्ब, राइट। आगे देखते हैं अब, ये मैं इरेज कर रही हूं साथ साथ बिकॉज आई हैव टू शिफ्ट। आगे देखते हैं अब 93 वाले क्वेश्चन पर। चलो भाई, अलास ही हैज बीन डिफीटेड। हर साल ना यूपीएससी एक क्वेश्चन इंटरजेक्शन पे डालता है, सडन फ्लो है इमोशंस का तो इंटरजेक्शंस। द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट इज द चीफ ऑफ द डे। भाई ये ना आज ही सुबह क्लास में कराया है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव नाउन। और रिलेटिव नाउन का एक मैं ऐसे कंफ्यूजन में बता रही थी, हु और हुम, हु इज फॉर सब्जेक्टिव, हुम इज फॉर ऑब्जेक्टिव।
अगर कहीं पर ऐसा दिख जाए ना सब्जेक्ट ऐसे, तो यहाँ चुपचाप मुंह भर दो, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट से पहले आ गया है नन, ऑल, सेम, सच, सुपरलेटिव डिग्री, तो भाई यहाँ दैट आएगा, ठीक है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ सिर्फ। 97, दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिजीजेस। यहाँ पर 97 क्या है मेरा, दिस क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव, और टाइम है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लव योर नेबर एज दाई सेल्फ, दाई सेल्फ इज व्हाट, योर सेल्फ, दाई इज योर, सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सो प्रोनाउन, राइट। हाउ इजी, इतने इजी क्वेश्चंस आए थे पेपर में, एंड स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू डू सच इजी क्वेश्चंस। व्हाई? बिकॉज दे लैक्ड प्रिपरेशन, दे वर टेकिंग इट वेरी कैजुअली। थोड़ा सा सीरियस तो होना पड़ेगा भाई। रवि 1, अब ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जहां वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हो, इंट्रांजिटिव होती है जहां वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है। सेंटेंस सुनो, निकिता टीचेस इंग्लिश एट द कैवेलियर डिफेंस इंस्टीट्यूट। मैं लिख देती हूं यहां पर, एक बार मैं ये क्लियर भी कर देती हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है इस पे। निकिता टीचेस एट द कैवेलियर डिफेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक सेंटेंस तो ये है, एक सेंटेंस है निकिता टीचेस इंग्लिश एट द कैवेलियर डिफेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक मेरा ये है। अब समझने की कोशिश करना, निकिता तो सब्जेक्ट है भाई, ये तो सबको पता है। यहां पर जो निकिता है वो क्या है, ये तो सब्जेक्ट है ना, राइट। ये है मेरी वर्ब। अब एक सेंटेंस में वर्ब के पास भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और यहां पर प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के पास भी ऑब्जेक्ट होता है। हमें क्या देखना है, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो अब देखो यहां पर, ठीक है, निकिता टीचेस, टीचेस वर्ब है, पढ़ाती है, ठीक है। टीचेस व्हाट, क्या पढ़ाती है, वो मेंशन है, नहीं है मेंशन। यहां पर एट, ये मैंने गलती से कर दिया है, यहां पर मैं वापस लिख देती हूं इसको, एट वर्ड है भाई यहां पर, ठीक है। टीचेस है यहां पर। अब देखो टीचेस क्या है, मेरा वर्ब है। वर्ब के बाद क्या कोई डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। वर्ब के बाद तो प्रेपोजिशन आ रहा है, और जो ये है ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या यहां पर टीचेस ट्रांजिटिव है, नहीं, इंट्रांजिटिव है। व्हेन द वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट इट इज इंट्रांजिटिव। लेकिन नीचे देखो दूसरे वाले में, निकिता टीचेस इंग्लिश, ये मिट गया है भाई, इंग्लिश एट द कैवेलियर डिफेंस इंस्टीट्यूट। यहां पर टीचेस के बाद क्या है, इंग्लिश वर्ड आ गया है ना। अब इंग्लिश वर्ड है तो मतलब जो हमारी वर्ब है उसके पास ऑब्जेक्ट आ गया है, तो मतलब यहां पर टीचेस मेरा क्या है, ट्रांजिटिव है। समझ में आया? हमें मतलब नहीं है प्रेपोजिशन की वर्ब, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है वर्ब के बाद आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब मैं इसको मिटा देती हूं एक बार, ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ पाए इसको अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो अब एक बार। रवि वन द मैच विद अ ह्यूज मार्जिन। वर्ड है वन, रवि क्या है मेरा, सब्जेक्ट, वन मेरी वर्ब। अब देखो वन के बाद ऑब्जेक्ट है भाई, द मैच गिवन है तो मतलब ऑब्जेक्ट है, फिर विद आ गया प्रेपोजिशन, फिर भाई आगे भी है ना, तो गिवन तो है मेरे पास ऑब्जेक्ट। तो अब मेरी जो वन है वो कौन सी हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अगला, देयर वाज एन एक्सल्टेशन इन द ग्रुप। भाई एक्सल्टेशन क्या होता है, उल्लास, खुशी का माहौल, तो यहां पर ये है नाउन। समझ में आया सबको? क्लियर एवरीवन? If you have any doubts, you can ask me. You can put your questions in the doubt. Okay? You can put your questions in the comment section. That is what I mean. वो flow में निकल गया, चलो दिख रहा है। Okay.
भाई आप पढ़ते हैं कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंसेस, बहुत इजी आते हैं पेपर में, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो 3 या 4 चीजें डिपेंड करती हैं। पहला कंजंक्शंस आना चाहिए, मैंने कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव क्लास में कराया है, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, लाइफ में भी कराया है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास भाई वो है हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। देखो अब, शीला हैज बीन एट द रिसीविंग एंड बट शी इज वेरी ऑनेस्ट, एंड शी इज वेरी ऑनेस्ट, शी हैड बीन प्राउड ऑफ इट, शी वाज फाइन विद इट। क्या कहना चाहता है कि भाई वो रिसीविंग एंड में है, मतलब उसको कुछ मिल रहा है तो वो, लेकिन वो ऑनेस्ट है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी बट शी इज वेरी ऑनेस्ट। नेक्स्ट, Elam या Elam has no option unless he wins but to accept the challenge though he has won the challenge। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट चैलेंज करने का, उसके अलावा तो बट होना चाहिए। अगला देखो, although the group has been acquitted they are under the watch of the police, वॉच होता है। नेक्स्ट, they are free to do anything, next, free to do, there is no suspicion in them they have not been arrested। वो वैसे तो एक्विट कर दिए हैं, although acquitted they are under the watch of the police। unless you fulfill the essential qualifications you will be called for interview, you shall be selected for the post, then you will not be called for the interview unless you fulfill। क्या कहना चाहता है कि अगर आप essential qualifications को फिल नहीं करते हैं तो क्या आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा? नहीं बुलाया जाएगा। रिजेक्शन तो बाद की बात है, रिजेक्शन तो जब चीजें हो जाती हैं, प्रोसेस हो जाता है तब होता है, तो नॉट दिस। 105, द कंपनीज बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड सिंस इट फेल्ड। भाई रिजेक्ट कब होगी? जब कुछ उल्टा हुआ होगा, ठीक है, या फिर जब कोई क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा होगा। तो सिंस इट फिल्ड ऑल कंडीशंस, अगर कंडीशन फिल होता तो रिजेक्ट क्यों होता? फॉर द कंपनी फुलफिल्ड द कंडीशंस, तो भी रिजेक्ट क्यों होता? फॉर द कंपनी हैड नॉट बीन इन द गुडविल लिस्ट, ये हो सकता है। सिंस द डिपॉजिट इन द अकाउंट इज फाउंड लेस देन द रिक्वायर्ड, दिस सीम्स मोर सुटेबल। क्लियर एवरीवन? आगे देखते हैं अब। ठीक है भाई, अब देखो, आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज बींग वेरी टायर्ड, डिस्पाइट बींग वेरी टायर्ड, इन स्पाइट ऑफ बींग स्लीपलेस। देन एक और चीज भाई, इनसाइट के साथ हम ऑफ यूज करते हैं, लेकिन क्या हम इनसाइट डिस्पाइट के बाद ऑफ यूज करते हैं? नहीं, नहीं यूज करते हैं। इनस्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट हम ऐसे यूज करते हैं, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। मैं नहीं सो पाई, बेशक मैं बहुत ज्यादा टायर्ड थी लेकिन मैं नहीं सो पाई, सो डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड। शी मैरिड हिम सिंस हिज गुड नेचर, बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर। ठीक है, उसने उससे क्यों शादी की? क्योंकि उसका नेचर अच्छा था। आई विल कम टू मीट यू in case you want, in case of time because you need, although you won't, so in case you won't। next, यहाँ पर conditional sentence use किया गया है, simple present। if you had planned, had आ गया ना, देखो conditional sentence, past perfect आ गया है, तो आगे क्या होना चाहिए? modal perfect। modal perfect कहाँ है? you could have completed it on time, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, you can use my computer as long as you can't use any external device, as long as you used any external device, then as long as you do not use any external device। तो तुम मेरा कंप्यूटर यूज कर सकते हो तब तक जब तक तुम मेरी एक्सटर्नल ड्राइव नहीं खोलते हो। ठीक है, ये होना चाहिए इसका। नेक्स्ट देखते हैं भाई अब आगे। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देखते हैं, 10 क्वेश्चन रहते हैं, फिर उसके बाद वोकैबुलरी भी देखेंगे एक बार, राइट? चलो भाई, अब आते हैं प्रेपोजिशन और डेटरमाइनर्स। एक चीज सभी के सभी याद रखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं नाउन को स्किप कर देता हूं, प्रेपोजिशन को स्किप कर देता हूं। नहीं कर सकते हो तुम स्किप, क्योंकि नाउन प्रोनाउन से तो वैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन प्रेपोजिशंस और डिटरमाइनर से डायरेक्ट 10 क्वेश्चन आते हैं। आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है,
सब टॉपिक्स बहुत इजी हैं, बहुत अच्छे से कराए जाते हैं क्लास में और लाइव क्लासेस में, तो आपको वो टॉपिक नहीं स्किप करना है. डोंट गो डैश द विंड, यू विल फेस द म्यूजिक लेटर. भाई ये ना दिस इज एक्चुअली फ्रेज कि इतना हवा के साथ मत दौड़ो, बाद में तुम्हें झेलना भी पड़ेगा कि क्या होने वाला है. सो डोंट गो विद द विंड. ओके, ही हैज बीन कंसिडर्ड डैश. ये भाई मैं बताऊं, दिस क्वेश्चन हैज बीन इन द पेपर. ये वर्ड ऑनेस्ट मैं एक बार ये बता देती हूँ सबको. आर्टिकल, भाई आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स बोलते हैं, इनडेफिनेट होते हैं और डेफिनेट. इनडेफिनेट में आता है ए और एन, ठीक है. आर्टिकल अ यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, एन यूज होता है वॉवल साउंड के साथ. वॉवल साउंड कौन सी है? लिखते तो हम ऐसे हैं, लेकिन भाई इसकी साउंड ना यू कोई साउंड नहीं होती है, ठीक है. इसकी साउंड होती है जो हमने स्वर पढ़े थे ना छोटे छोटे बच्चों ने, ऐसे अनार, आ से आ, ए से अनार, आ से आम, ई से इमली, ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये होते हैं स्वर, ठीक है. तो इनके साथ हम यूज करते हैं, वॉवल्स के साथ नहीं, वॉवल साउंड के साथ. अब देखो मैं यहां पर लिख देती हूं यूरोपियन. आई मेट यूरोपियन. अब यहाँ आ यूरोपियन होना चाहिए या एन, समझने की कोशिश करो. जब मैंने ये शब्द बोला, वैसे तो इसमें वॉवल आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको बोलूंगी तो भाई बोलूंगी तो यू ना, यू. तो यू कौन सा वॉवल है? यू तो वॉवल ही नहीं है कोई, है ना. तो फिर साउंड तो प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं यहां लिख दूंगी अ यूरोपियन. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देते हैं. वन हॉर्न राइनोसोरस. वन हॉर्न राइनोसोरस बोलते हैं. देखो वैसे तो ओ है, लेकिन बोलते तो वे है, वे. सो अ वन हॉर्न राइनो, नॉट एन, ठीक है. ऐसे ही ना कुछ चीजें साइलेंट होती हैं भाई, और ये ऑनेस्ट वाला पेपर में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार. पहली बार नहीं आया, कम से कम मैं 6-7 पेपर देख चुकी हूं जिसमें सेम रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है. अब यहां देखो, ही हैज बीन कंसिडर्ड एन ऑनेस्ट कंटेस्टेंट, नॉट अ ऑनेस्ट, क्योंकि वैसे तो हमारे यहां पर मतलब क्या है, साइलेंट है, ठीक है. अगले क्वेश्चंस देखते हैं. डोंट रीड डैश द लाइन्स, रीड द लाइन्स. क्या बोल रहे हैं कि लाइन्स के बीच में से मत पढ़ो. इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं बिटवीन द लाइन्स, बिल्कुल गहरे में जाकर पढ़ना. द विलेज possess डैश सीनिक ब्यूटी. कैसी सीनिक ब्यूटी? अ सीनिक ब्यूटी. नेक्स्ट, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. अबाउट माई सेल्फ क्या होता है? ऑफ होना चाहिए. नेक्स्ट, शी इज कंसिडर्ड डैश नाइटिंगेल ऑफ द कॉलेज. अब देखो यहां पर स्पेसिफिक चीज की बात हुई है. स्पेसिफिक के साथ हम क्या यूज करते हैं? यहां हम यूज करेंगे आर्टिकल द. शी इज कंसिडर्ड द, क्योंकि स्पेसिफिक चीज है, राइट. अब देखते हैं हम अपने 16th और 17th नहीं हुआ था, ये दो रहते हैं, ठीक है. अब ये दो क्वेश्चंस देखते हैं ध्यान से कि क्या क्या होना चाहिए इसमें और क्या क्या गलतियां हैं और कैसे गलतियां हैं. दिस इज वही सेम आर्टिकल पे क्वेश्चन आए. मैंने अभी बोला था यूरोपियन वाले में. यहां पर देखो वर्ड क्या है? यूनिक. कैसे बोलते हैं इसको? यू बोलते हैं. यू. यू कोई वॉवल साउंड है? नहीं है. वॉवल साउंड तो होती है ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ. यू कौन सी वॉवल साउंड है? वॉवल है. हमें ना स्कूल में गलत पढ़ाया गया था, जब हमारी टीचर्स बोलती थी ना कि ए और एन वॉवल के साथ लगा दो. नहीं, वॉवल साउंड के साथ लगा दो. या फिर क्या होता है, टीचर्स मिस कर देती हैं बोलना, ठीक है. सो वॉवल के साथ लगाना नहीं है, वॉवल साउंड के साथ. यहाँ यू है तो यहाँ क्या हो जाएगा? अ. नेक्स्ट, डोंट वॉक सो फास्ट. आई कांट डैश विद यू. आई कांट कीप अप. कीप अप का क्या है मतलब? मेल जोल कर, मतलब इकट्ठा चलना. कोप अप. समझ में आया ये सबको? देखो जो ये पेपर था सीरीज 1 2021, इस पेपर की ग्रामर बहुत इजी थी. अगर आपने नॉर्मली भी, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ग्रामर रूल्स और ये सब पढ़ा होगा ना, तो आप इस पेपर को इजीली कर सकते हो, ठीक है. आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, बहुत ज्यादा हो जाएंगे नहीं तो क्वेश्चंस. हमने अराउंड 50-60 क्वेश्चंस कर लिए हैं, विच आर मोर देन इनफ फॉर एनी पर्टिकुलर डे. और अब 30 दिन रह गए हैं पेपर के लिए, 30 से 32 दिन, ठीक है.
तो रोज का स्केड्यूल बनाओ, एक टॉपिक करो, उसके PYQs करो। और अगर आपसे खुद PYQs नहीं हो रहे हैं तो हम हर मतलब ऑल्टरनेटिव डेज पर PYQs की क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर मैं कवर करने वाली हूं पेपर 2023 से 2020 तक। ये 7 पेपर तो मैं जरूर कवर करूंगी ताकि हमें पता चले कि क्या ट्रेंड था, हम एनालाइज कर सके कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं। आज मैंने सबसे इजी पेपर इसीलिए उठाया ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं और ये रियलाइज करा सकूं कि वेयर डू यू पीपल स्टैंड और अभी कितनी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि आप बिल्कुल इजीली ऐसे ही आराम से जिए। नहीं, थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड को छोड़कर थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है। अब आपको सीरियसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, अगर आपको सच में एग्जाम क्लियर करना है और आपको अकेडमी ज्वाइन करनी है। यू कैन पुट योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। वी विल गेट बैक टू यू for any information related to our crash courses, 3 month, 6 month courses, mock test. You can directly text us on the number given below or visit our store in Rajouri Garden. That is all for today. If you like this video, please share it with your friends so that उनको भी help मिल जाए, वो भी papers, वो भी questions और practice कर लें, क्योंकि English में जितनी practice करोगे उतना अच्छा होगा, उतने questions कर पाओगे। That is all for today, everyone. Thank you for joining us in our live session.